नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अनसुलझी रहस्यों के बारे में जो आम लोगों को पता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक है। यह दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है। इसके बावजूद इस सभ्यता से जुड़े कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। नीचे इसके प्रमुख रहस्यों का उल्लेख किया गया है। पहला, अनसुलझी लिपि। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो मुहरों, बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर पाई गई है, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि भावचित्रात्मक और दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी संक्षिप्त प्रकृति और किसी द्विभाषी साक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण इसे समझना मुश्किल है। यह सभ्यता की भाषा, प्रशासन और संस्कृति को समझने में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा, सभ्यता का अंत। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण स्पष्ट नहीं है। विद्वानों के बीच कई मत है। पहला, बाढ़। सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी, इसलिए बाढ़ एक स्वाभाविक कारण हो सकता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। कुछ शोध बताते हैं कि कमजोर मानसून और सूखे ने कृषि को प्रभावित किया है। तीसरा, बाहरी आक्रमण। पहले आर्य आक्रमण का सिद्धांत प्रचलित था, लेकिन अब इसे खारिज किया जा चुका है। चौथा है महामारी या आग। कुछ विद्वान महामारी या बड़े पैमाने पर लगी आग को संभावना मानते हैं। इनसे कोई भी कारण पूरी तरह से स्वीकार नहीं है, क्योंकि सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ, न कि अचानक। तीसरा, धर्म और पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ साक्ष्य निम्नलिखित पर आधारित है। पहला, मुहरों पर चित्र। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर 3 मुखों वाली योगी की आकृति है, जिसे कुछ विद्वान भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। दूसरा है मातृ देवी पूजा। मिट्टी की मूर्तियों से मातृ देवी की पूजा का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा है प्राकृतिक पूजा। पीपल के पेड़ की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। चौथा है हवन कुंड। लोथल और कालीबंगन में हवन कुंड मिले हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ये साक्ष्य स्पष्ट रूप से किसी धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। शव दफनाने की प्रथाएं। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित है, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में केवल 100 के आसपास कब्रें मिली, जबकि आबादी 50,000 तक थी। कच्छ के धोलावीरा में 200 कब्रों की खुदाई हुई, लेकिन इनमें आभूषण या हथियार जैसी वस्तुएं नहीं मिली, जो मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से अलग है। यह सुझाव देता है कि उनकी मृत्यु के बाद की मान्यताएं सरल थी। पांचवा, सामाजिक और राजनीतिक संरचना। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भव्य महल या मंदिर नहीं मिले, जो राजशाही या केंद्रशासित शासन की अनुपस्थिति का संकेत देता है। फिर भी नगरों की एक समान योजना, मानकीकृत वजन माप और मुहरें एक मजबूत नौकरशाही और केंद्रीय प्रशासन की ओर इशारा करती है। छठवां, उन्नत और तकनीक व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी तकनीकी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है, लेकिन कई पहलू रहस्यमय हैं। जैसे पहला, जल निकासी प्रणाली। शहरों में ढकी हुई नालियां और जल निकासी की उन्नत प्रणाली थी, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं से बेहतर थी। दूसरा, बंदरगाह। लोथल में एक विशाल गोदी मिला है, जो एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह बनाता है। तीसरा, व्यापार। मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार के साक्ष्य है, लेकिन व्यापार कैसे संचालित होता था यह स्पष्ट नहीं है। चौथा है कपास की खेती। यह पहली सभ्यता थी जिसने कपास की खेती शुरू की। सातवां, आनुवंशिक उत्पत्ति। 2019 में राखी गढ़ी से प्राप्त एक मादा कंकाल के डीएनए विश्लेषण से पता चला कि सिंधु घाटी के लोग आनुवंशिक रूप से आर्यों से भिन्न थे। उनकी उत्पत्ति भारत के मूल निवासियों और ईरानी खेतिहरों के मिश्रण से हुई थी। आर्य जिन की अनुपस्थिति यह सिद्ध किया कि यह सभ्यता आर्य पूर्व थी। फिर भी उनकी सांस्कृतिक पहचान और अन्य समुदायों के साथ संबंध पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। आठवां, सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार। 2014 में हरियाणा के भिलडाना में 7570 ईसा पूर्व एक स्थल मिला, जो इसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बनाता है। सभ्यता के 1400 केंद्रों में से केवल 3% की खुदाई हुई, जिससे इसकी उत्पत्ति और विस्तार के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली। इन सभी रहस्यों से निष्कर्ष यह निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत नगर योजना, व्यापार और तकनीकी उपलब्धियां इसे एक असाधारण सभ्यता बनाती है, लेकिन इसकी लिपि पतन के कारण और सामाजिक धार्मिक संरचना जैसे रहस्य इसे और भी रोचक बनाते हैं। पुरातात्विक शोध और नई खोजें जैसे हटिया गांव की प्रस्तावित खुदाई भविष्य में इन रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, यह रहस्य जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।